भाइयों को, लाइट हाउस मिनिस्ट्री के भाइयों को और सब दूर दराके में जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदावन के कलाम को और इस बाइबल स्टडी में, मैं सबको वेलकम करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ और सबको सलाम, जय मसीह। खुदा ने फिर से हमें मौका बख्शा थर्सडे का, आज ये महीने में शुरुआत के जो थर्सडे है उसमें हम बाइबल स्टडी करने के लिए खुदा मौका बख्शा, इसलिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। खुदा के नाम को जला लो। हम खुदा के कलाम और खुदा के कलाम में ध्यान देने का पहले हम दुआ में जाते हैं। आइए, क्योंकि इस कंडीशन में कोरोना वायरस जो देशों में इस तरह की तबाह मचा के रखी है, हमारे लाइफस्टाइल्स, हमारी ज़िंदगियों को पूरा बदली कर दिया, चेंज कर दिया। हमारा सोच को भी, हम लोग का सोच, हमारे विचार, हमारी जो भी प्लान्स है वो सब कुछ बदली हो गई। तो अभी खुदावन के हाथ में ही हमारा प्लान है। खुदावन प्लान करता है, इंसान प्लान करता है तो दुनिया के कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। जब खुदावन प्लान करता है, उसके साथ प्लानिंग में चलते हैं, तो खुदा का प्लानिंग ही अटल रहता है। हिज प्लान्स स्टेज परमानेंट। सो ऑल द ब्रदर्स, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ अवर लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मैं आप सबको मुबारक देता हूँ, सबको सलाम देता हूँ। खुदावन अच्छा खुदा है, संभाल के रख रहा है, वो जिंदा खुदा है, उसकी कलाम जिंदा है। उसके लिए खुदावन का नाम को शुक्र गुजार रहा हूँ और आज का दिन का मौका दिया खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए। बाइबल स्टडी में हम लोग जुट के खुदा के आवाज़ को सुनने के लिए, के कलाम के ज़रिए सीखने के लिए खुदा मौका बख्शा, इसलिए मैं शुक्र गुजार रहा हूँ। थैंक यू कहता हूँ खुदावन को। आइए हम प्रेयर करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Praise you, praise you. Welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit, welcome Jesus, welcome Savior, welcome Father God. We praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. खुदा बाप, खुदा बेटे रुल कुदस के नाम में हम सजदा करते हैं, शुक्र गुजारते हैं। पाक रुल कुदस, आप खुदावंद, आपकी हुजूरी चाहिए, आप बात करें हम सबसे। हालेलुया। आसमान के तख्त से खुदावन के आवाज़ को सुनने के लिए हम तरस रहे हैं। जो खुदावन हमसे बात करेगा उसको हम कबूल करके उसके मुताबिक चलने के लिए हम अपने आप को सौंपते हैं, रूह जान जिस्म को। खुदावन जो भाई लोग अभी खुदावंदा इस मीटिंग में शरीक होने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं, सब के लिए मैं खुदावंदा शुक्र गुजारता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। खुदावंदा तू आला खुदा है, तेरा नाम जो आला है खुदावंदा। इस वबाव के टाइम में भी तू खुदावंदा सभी भाइयों को संभाल के रखा जिंदा, और खुदावंदा तेरे रहनुमाई के हाथ के नीचे तेरे चेहरे गए हाथ हमें संभालता है, तू पंख तले संभालता है। इसीलिए मैं शुक्र गुजारता हूँ तहे दिल से। खुदावंदा पूरे परिवार ने, हर एक खुदावंदा लोग इस मीटिंग में, बाइबल स्टडी में शरीक होने के लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। तेरी खुदावंदा रूह की मसा को दूर दूर दराके में महसूस कर सकें और तेरे शिफा वाले हाथ उन्हें टच करें। जिधर भी है तेरे पाक रूह का मसा उनको टच करके आज़ाद करे। खुदावंदा तो जकड़े हैं उनको आज़ाद करे, बंधनों में हैं उनको आज़ाद करे, जो मनों में डिप्रेशन से और दुखी से, डर खौफ से और डिस्टर्बेंस से चुभी हैं, तो खुदावंदा तेरे कलाम जो हथौड़ा की मानिक है, तेरे कलाम जो पानी है, तेरे कलाम जो आग है खुदावंदा, तेरे कलाम जो दो धारी तलवार है, तेरे कलाम जो रोटी है खुदावंदा। हालेलुया, थैंक यू कहता हूँ खुदावंदा। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रहामी हाला रोहा दिबा शांदरा बाला खातुबाला खातुदा बाकातुदा लिम्रा हांडे रिसा काला माना खाती रिखाता मानंथरा लिम्रा हांडे बाशा खातरा लिब्रा होसाम्ब्रा बांदे लिब्रा हांदुआ। ग्लोरी 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 ग्लोरी। दुआ करे भाई
लोग हालेलुया हालेलुया जिधर भी हैं दुआ करेंगे, दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंदा पूरे दिनों में संभाल के आए, इस नया महीने के लिए भी शुक्र गुजारते हैं हम खुदावंदा। बाहर जाने में आने में खुदावंदा, घर में रहने के लिए भी तूने खुदा जिंदगी दी, खुदा हमारी तंदुरुस्ती दी, इसलिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। तेरे जो नाम है वो आला नाम है। ओ थैंक यू जीसस। लिब्रा मांडे ब्रोशा खाता बाला का थरा बाला बाका तुरा लिब्रा बाली बाथू ना मांदरा। ओ सभी लोग जो देख रहे हैं जिधर भी हैं, भाई लोग प्रेयर करिए, प्रेयर करिए। खुदा की जो जोर और हाथ के नीचे हम अपने परिवारों को जब हम प्रेयर में आते हैं सब सौंपते हैं उसके हाथ के नीचे। हालेलुया 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 हालेलुया। Coming under the umbrella of Jesus Christ, hallelujah, under that name there is power। उस नाम के नीचे, जो यीशु अल मसीहा के नाम के नीचे हमें पंख तरह संभालने वाला खुदा के चाय पर चाय के नीचे आते हैं। पुकारिए, मैं संकट के समय पुकारिए, मैं सुनूंगा और तुम्हें छुड़ाऊंगा, खुदा ने कहा। वो खुदावन ओ राहा माला राबा। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। अपना मुंह खोल के प्रेज करिए, अपना मुंह खोल के धन्यवाद करिए, शुक्र गुजारिए। लीम ब्राह्मण दे बादशाह खाला। जैसे हम चर्चों में जैसे जिधर भी मिलते थे उसी तरह वो माहौल को बनाए। रूह कनेक्ट करता है, पाक रूह जिधर भी आपको कनेक्ट करता है, रूह की मसा महसूस करोगे, आपके बदलावट महसूस करोगे, आपकी कमरों को खुदा की रोशनी से भर दे। खुदावन का रूह का मस्सा को महसूस करे जिधर भी है खुदावंदा। सबको टच कर, सबको टच कर, तेरे रूह को खुदावंदा हम सब एक दूसरों को कनेक्ट कर, ताकि हम एक दूसरे कनेक्टेड होके, रूह से कनेक्टेड होके खुदावंदा प्रेयर में और सब में खुदावंदा मजबूती से हमें ताकतवर बना। इस खुदावंदा वो कमजोरी करने वाला इस कोरोना वायरस को तू दबा यीशु के नाम में। जीजा मालो राखी बाला बा थोड़े बाखारा तारा। जुबों को तोड़ने वाला खुदा, बंधनों को तोड़ने वाला खुदा, तरीकियों को हटाने वाला खुदा, तेरे नाम जो आला है खुदा अब तक संभाले हो। खुदावंदा शुक्र गुजारते हैं और तेरे खुदावंदा हालेलुया। इन दिनों में खुदावंदा चर्च या मंदिर खुलने के बजाय खुदावंदा दारुओं के अड्डे खुले हुए खुदावंदा, जिससे तो दुख होता है खुदावंदा। ये दारुओं के अड्डों को बंद कर खुदावंदा। हमारी दारुओं की आमदनी से मुल्क बड़ा नहीं होता खुदावंदा, बल्कि खुदावंदा तुझे जो पसंद नहीं है हमें हटाना है, हमारे दिलों से निकालना है खुदावंदा। यीशु के नाम में हमारे दिलों को फरकने वाला खुदा है। तू दिलों को साफ कर खुदावंदा, मनों को साफ कर खुदावंदा, हमारी सोचों को साफ कर खुदावंदा। हम ज्यादा से तेरे हुजूरी में बैठे हैं, तेरे पास आए, तेरे कदमों में आके बैठे हैं, तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंदा। ऊला ब्राबा ला शेबे नाम ब्राबांदो शेखे तला बाला कतुरे बेकतरा लीम्ब्रा मंदुरा मखला तुरे लो ब्रो बो शांदा बाबो ने हांदोरा देरे रे के दे के रे मिले कतुरा रेखला बतुरा बकतुरे बिकेला रदा दा 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 ला शिकला बाला तुरा बकतुरा लेब्रा बाबा तुरे बिशालंतोरा बकतुरा। आइए दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लव ऑफ जीसस fill us, fill us, fill us, fill us। glory, 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 glory। एम ब्राह्मा नोराना दाना माशिकला बातुरा बकतुरा बकतुरा वाला दातुरा। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू। बंधने टूटे, बंधने टूटे। हालेलुया। राखी बामा नाराबा। ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ जीसस। चेंज बी ब्रोकन। जिस मन डिस्टर्ब है उनके यीशु अल मसीहा के नाम में खुदा के कलाम के जरिए, खुदा की मसा के जरिए हम उन डिस्टर्बेंस को छोड़ते हैं यीशु के नाम में। बीमारियों को छोड़ते हैं, जोड़ों के हड्डियों को, दर्दों को यीशु के नाम में Jesus' name. Go in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. मां ब्राबा ला था ना 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 ना। किसी को दिलों को हालेलुया मन बहुत किसी का व्याकुल है, यानी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उस अकेलापन को छोड़ते हैं यीशु के नाम में और रूह कुद्दस के मस्सा के जरिए हम जोड़ लेते हैं और खुदा के कलीसिया के साथ जोड़ते हैं। ये एक नहीं हो, खुदा की रूह तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह
दिया और इसके पाक फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं। जू सामाले बाथा बाखा तुदे बिकला तुदा बाला तुदा। हम जुओं को तोड़ते हैं, बंधनों को तोड़ते हैं, आजाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने पूरा मैंने संभाला, उसके लिए शुक्रगुजार थे, शुक्रगुजार थे, शुक्रगुजार थे। परिवारों को संभालने के लिए मैं शुक्रगुजार थे, बच्चों को संभालने के लिए, माँ बापों को संभालने के लिए, बुजुर्गों को संभालने के लिए, कलीसिया के पास्टरों को संभालने के लिए, कलीसिया को संभालने के लिए। ओ थैंक यू कहते हैं खुदावंदा, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रा बाबा खिदमतदारों के लिए हम दुआ करते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो भी खुदा कमजोर है, जो भी वायु के कारण खुदावंदा किधर भी खुदावंदा कमजोरी है, वो खुदावंदा उनको यीशु के नाम में जिलाते हैं, ताकत बेच के, खुदा की कुव्वत बेच के उन्हें उठाते हैं। और खुदावंदा वो अकेलापन महसूस ना करे। हम डॉक्टरों के लिए दुआ करते हैं, हम नर्सों के लिए दुआ करते हैं, हम अस्पताल के हर एक खुदावंदा मरीजों के लिए दुआ करते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स के लिए दुआ करते हैं, हेल्पर्स के लिए दुआ करते हैं, वार्ड बॉयज के लिए दुआ करते हैं, पुलिस और मंत्रियों के लिए दुआ करते हैं, मिनिस्टर्स के लिए दुआ करते हैं। सारे मुल्कों में, हर एक जगह में खुदावंदा इस वबा को हटा के बड़ी खुदावंदा तेरे जलाली हाथ को बेच खुदावंदा टच कर, इस जमीन में तेरे पैर लग गई तो पूरी तरह शिफा मिलती है खुदावंदा। यस खुदावंदा, तेरी वादा है, अगर मेरे लोग हलीमी के साथ मेरे और मुड़े, मेरे पास आए और दुआ करें तो मैं उनकी जमीन को मैं चंगा करूंगा, शिफा दूंगा। यस, इफ माय पीपल हम्बल themselves and pray, I will heal their land. Yes Lord, you will heal our lands, O Lord. Heal this land from the condition. Let the air be sanctified. हवा में भी जो भी कितना खुदावंदा कोरोना वायरस है निकल जाए, जमीन में से निकल जाए, बंधने टूट जाए यीशु के नाम में, डर के बंधन टूट जाए, ईमान की हालेलुया दरवाजा खोल दे खुदावंदा, ईमान की दरवाजा खोल, सबके ईमान को मजबूत कर, सबके अंदर प्रेयर का स्पिरिट को डाल, सबके अंदर जो रूह की स्पिरिट खुदा पाक रूह का स्पिरिट से भर दे, कुव्वत से भर दे। यस पापा, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, ब्लेस योर नेम, थैंक यू जीसस। आप खुदावंदा सबको इस्तेमाल कर, सभी भाइयों को बहनों को, सभी परिवारों को इस्तेमाल कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये खुदावंदा ये जो ऑनलाइन मीटिंग्स फैलते जाए चारों और फैले खुदावंदा, और सभी भाइयों को बहनों को इस्तेमाल कर और जिंदगी का रोशनी से भर दे उनके जिंदगियों में खुदावंदा। प्लीज लाइट से भर दे, लाइट से भर दे, लाइट से भर दे। आपका नाम को जलाल देते हैं, रोशनी से भर दे, अमन से भर दे, सुकून से भर दे, तंदुरुस्ती से भर दे। हमारे खाना पानी आटा तेल सबको ब्लेस कर, सबके घरों को ब्लेस कर, कोई कमी ना हो खुदावंदा, पैसे की कमी ना हो, खाने पीने की कमी ना हो खुदावंदा। हर एक मुल्कों के लिए जो जो मिनिस्टर्स है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए दुआ करते हैं, सबको खुदा इल्म दे, सबको खुदावंदा अच्छी इल्म दे, सब लोग खुदावंदा अपने अपने मुल्कों में अच्छी तरह खुदावंदा इस वबाव से खुदावंदा बच सकें और सबको बचा खुदावंदा। कोई हलाक ना हो, कोई हलाक ना हो। तेरे कलीसिया को तैयार कर, पाक कर, सभी को पाक कर, अबुत परस्ती से निकाल और खुदावंदा दुनिया के चीजों से हमें दूर कर खुदावंदा, ताकि तेरे करीब आ सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें, हमारे चाल चलन में सुधार ला, हम लोग तेरे करीब आ सकें और रूह में दुआ कर सकें, रूह में बरा रहें। खुदा तेरे बेटे हैं खुदावंदा, जो कोई भी रूह में चलाए चलता है वो खुदा का फर्जंद लिखा है। इसके लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदावंदा। और भी जो भाई लोग हैं खुदावंदा किधर भी भटके, उनको भी खुदावंदा तू टच कर, उनके लाइफों को चेंज कर, सुधार ला खुदा उनके जिंदगियों में। जो भी भटके हुए हैं खुदा के कलाम की ओर ले आ खुदावंदा, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंदा। आज का मीटिंग को पूरे तेरे हाथों में सौंप रहे हैं, मांगते यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। जो भी ऑनलाइन में है खुदा उनका नाम को जला लो, आपके परिवारों को भी ब्लेस करे, सबको परिवार वालों को सबको मेरा सलाम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इन दिनों में हम खुदा के कलाम से हम बाइबल स्टडी और सर्विस भी चल रही है ऑनलाइन, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। और मेरे ख्याल में आजकल इधर यूएई से भी फ़्लाइट शुरू हुई है, बहुत सारे लोगों को जिसके जॉब्स नहीं है या वीज़ा ख़त्म हो गए, सब लोग को खुदा के
फजल से अपने अपने मुल्कों में जाने के लिए खुदा मौका बख्शा। इसके लिए मैं खुदा उनका नाम को जलाल देता हूँ। इसी तरह कारोबारें, नौकरियां सब शुरू हो जाएं ताकि लोग ब्लेस हो जाएं, खुदावन उनके रोजगारी मिले और खुदावन संभाला। इसके लिए मैं शुक्रगुजार था जिनके भी हैं, और खुदावन सबको ब्लेस कर रहा, किसी को वो छोड़ा नहीं। इसके लिए खुदा के नाम को जलाल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आज मैंने किसी भाई के साथ मैं बाइबल स्टडी कर रहा था, शेयर कर रहा था जिनको, तो उनके साथ बातों में ये कलाम से अच्छा क्या कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। जेनेसिस चैप्टर पैदाइश का 2 आयत, पैदाइश का 2 का 7, पैदाइश का 2 का 7। तो इसमें हम लोग देखते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, पैदाइश का 2 का 7। इधर क्या सब्जेक्ट है देखते हैं। जब अपने अपने कलाम पढ़ते हैं उर्दू या हिंदी में, तो देखते हैं क्या कलाम क्या कहता है। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। सो देन याहवे गॉड फॉर्म्ड मैन ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड and breathed in his nostril the breath of life, and man became living soul। हिंदी में पढ़ते हैं इसको। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। फिर से पढ़ते हैं एक बार। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, आमीन, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हाँ, जीवन का सांस फूंक दिया। आमीन। और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा, ब्रेथ इन हिज नॉस्ट्रल द ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड मैन बिकेम ए लिविंग सोल। अभी खुदावन ने आदम को मिट्टी से बनाया, और मिट्टी में बना के उसके नथनों में क्या फूका था? जिंदगी फूका, सांस फूका। लिखा, ब्रेथ इन हिज नॉस्ट्रल्स लाइफ एंड मैन बिकेम लिविंग सोल। जिंदा जान बन गया, जिंदा जान बन गया। जीवन का श्वास। तो बहुत सारों का अभी सोच होगी, ऐसे कोई लोग ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, और या फिर किसी के अंदर में ये थॉट आती है कि क्या खुदावन इंसान है कि उसने सांस फूका? क्या खुदावन सांस लेता है? ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब खुदावन इंसान को बनाया, मट्टी में बनाया, मट्टी का इंसान बनाया, लेकिन वो जिंदा नहीं था। जब तक खुदावन नहीं फूका, वो जिंदा इंसान नहीं बना। तो कोई ऐसे ही सबके अंदर सोच आती है कि खुदावन क्यों फूका? मतलब खुदावन फूकता है तो खुदावन इंसान थोड़ी है कि फूकने के लिए। क्या इंसान सांस लेता है? खुदावन के बारे में पहले हम जानना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन क्या है? जबूर का 104 का 30 पढ़ते हैं। जबूर 104 का 30 हम देखते हैं। जबूर 100 रीड हिंदी में। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सृजते जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। और एक कलाम देखते हैं जो इसका रिलेटेड है, जॉन 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। खुदावन क्या है? गॉड इज स्पिरिट। गॉड इज अ स्पिरिट बीइंग। खुदावन रूह है। खुदावन रूह है, वो एक रूहानी खुदा है। इन दोज हु वर्शिप, जो भी परस्तिश करते हैं, उसे रूह और सच्चाई से करना चाहिए। आमीन। 2 कोरिन्थियों का 3:17।
2 कोरिन्थियों का 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट। देखिए, खुदावन रूह है, जिधर रूह है उधर आजादी है। इससे क्या मालूम होता है? खुदावन रूह था पर कैसे नतनों में फूका। ये फूकने का मतलब क्या है? इज गॉड ह्यूमन बीइंग? नहीं है। इज गॉड हैविंग, गॉड नीड्स ब्रीदिंग? द स्पिरिट ब्रीथ्स? सो ये सोचनी पड़ेगी। आप लोग जब फिर से अपने अपने कलामों में ध्यान दोगे तो आप लोग को समझ में आना शुरू करेगा। आपको ध्यान है, रूहानी में हम जा रहे हैं अभी। तो खुदा रूह है, क्लियर लिखा 2 जगह में देखे हमको। हम अब देखे थे कि 2 कोरिन्थियों 3:17 में भी लिखा, नाउ लॉर्ड इज द स्पिरिट। प्रेज है। अब खुदावन क्या है? रूह है। और जो कोई भी खुदावन को परस्तिश करते हैं या उसकी सजदा करते हैं, रूह और सच्चाई से करना चाहिए। हालेलुया। खुदा रूह है तो रूह और सच्चाई, कौन रूह और सच्चाई? हम रूह और सच्चाई से करना चाहिए। आप कैसे रूह है? जब जब हम बागे आदन में खुदावन ने इंसान को मिट्टी से बनाया, उसके अंदर में फूका बोल के ले गए। ये फूकने वाला क्या है? फूका क्या फूका? क्या खुदावन सांस लेता? मैं अभी देखो सांस ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, ये फूका। तो खुदावन क्या ऐसा फूका? ये क्या मतलब है इसकी? हमें यही चीज को समझना चाहिए। तो खुदावन फूका मतलब खुदा सांस भी लेता है। तो इंसान है क्या? हमें क्या खुदावन इंसान है फूकने के लिए? तो ये सब कुछ हम सोचनी चाहिए, गहरा में सोचना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश में क्लियर लिखा, एंड ब्रेथ इन हिज नॉस्ट्रल द ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड मैन बिकेम ए लिविंग सोल। और इंसान जिंदा इंसान बन गया। तो इधर क्या फूका, क्या हुआ, इसको गहरे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गॉड, खुदावन क्या है? वो जिस्म नहीं है, खुदा रूह है बोल के पढ़े हैं हम लोग, बाइबल में पढ़े हैं, गॉड इज अ स्पिरिट। सो खुदावन रूह है। तो फिर हम इंसानों के जिस्म से कैसे ये करते हैं? इसीलिए खुदावन क्या किया, जब बागे आदन में मिट्टी से बनाया, खुदावन ने उसके नतनों, देखो इंसान का नतनों में क्या करते हैं? सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। आमीन। हम सांस लेते हैं, ये सांस को एक्टिवेट किया। बस जब तक इंसान को सांस एक्टिवेट नहीं हुआ, तो उसकी हार्ट एक्टिवेट नहीं हुई या उसकी लंग्स एक्टिवेट नहीं हुआ, उसकी जान को एक्टिवेट नहीं किया, तो क्या होता है? इंसान सांस नहीं ले सकता। ब्रीथ बोले तो वो समझना यही है कि वो लाइफ जिंदगी दिया, जिंदगी ने उसकी खुदा की जिंदगी इंसान के अंदर में वो एक्टिवेट किया। आके एक्टिवेट करने से क्या हुआ? इंसान जिंदा हो गया, इंसान जिंदा हो गया। इसकी रूह देखो, ब्रीथ बोले तो क्या है? फूकना मतलब या ब्रीथ करना मतलब सांस लेना, सांस देना मतलब क्या होती है? रूह। रूह फूक रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह भी जिंदगी फूका। जब चेलों के ऊपर भी क्या किया? पाखरू पालो, क्योंकि वो मरे हुए थे, ऑलमोस्ट वो लोग खत्म, मतलब डर में। तो खुदावा ने फूका मतलब जिंदगी एक्टिवेट करते, स्पिरिट को एक्टिवेट करना बाय सेंडिंग। खुदावन ने अपने रूह बेच के रूह से रूह को एक्टिवेट कर, मतलब उसके अंदर रूह नहीं थी। हालेलुया। उसके अंदर रूह नहीं था, वो रूह अंदर आया और क्या किया? रूह आके उनको रूह को जिलाया या रूह को जिंदा किया, या वो जिंदा इंसान बना। आइए हम अब कलाम से देखते हैं। 1 कोरिन्थियंस, 1 कोरिन्थियों का 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 45। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 45। पहले कोरिन्थियों का 15 का हम 45 को पढ़ते हैं। चलिए। ऐसे ही लिखा भी है
कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। Amen. So इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ. I'm going to read in English also. Thus it is written, the first man Adam became living being. How he became living being? The last Adam became a life-giving spirit. Life-giving spirit. खुदावन उसके रूह के जरिए जिंदगी को पैदा करता है या जिंदगी देता है. खुदावन रूह के जरिए इंसान को जिंदा बनाता है. जिंदगी के बातें तो तेरे पास है खुदावन, पतरोस ने कहा. Peter said to Jesus, God, where shall we go? In you have the life-giving spirit. You have the life-giving spirit. That means the spirit imparts life in human beings. Without God's spirit, we cannot be activated. We won't be activated our spirit. Because of your spirit which is there, life is there. The moment the spirit leaves the body, that means what happens? That person is dead. He becomes mud. Amen. वो जब इंसान के अंदर से रूह चली जाती है, तो जब वो इंसान के अंदर से रूह चली जाती है, जान खत्म हो जाती है. फिनिश. जान, the soul and the spirit are together. Amen. When God breathed, खुदावन जब इंसान के फूका मतलब स्पिरिट को अंदर भेजा तो जिंदगी आई. जब मां मरियम के अंदर खुदा का कलाम पहुंचा तो उसने कलाम को अपनाया. फिर क्या होगा? रूह, उसको क्या रूह कवर किया, उसको ही रूह से पैदा किया. रूह से यीशु मसीह पैदा हुए. हालेलुया. Jesus was born of the Spirit. Mary was overshadowed by the Holy Spirit. When the Holy Spirit overshadowed, that means the birth was starting. Conceptions was starting. She started conceiving. The Holy Spirit gave life to the Word, and the Word became flesh. The Word started become a baby. You got my point? So the Spirit came and started to work the birth of the Word into flesh. The Spirit of God, खुदा की रूह क्या किया? खुदा के कलाम को जिस्म में बनाया और उसको उसके कोख में पैदा किया. आमीन. खुदावन यीशु मसीह को पैदा करने वाला रूह है. खुदा की रूह है. खुदा के रूह में जिंदगी देने वाली कुव्वत है. खुदा के रूह में जिलाने वाली रूह है. खुदा की रूह में पूरा सारा संसार को, पृथ्वी को, वो होल क्रिएशन को to keep alive. It is because of the Spirit of God that was hovering upon the water. The life was existing. Life was there with it. So it was ready to activate. Creation was ready. Amen. आपको समझ में ना? जब रूह जुम्बिश कर रहा था, वो पानी पर मतलब वो रेडी था बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए. कलाम और रूह दोनों भी खुदा का. जो एक चीज को समझना चाहिए, तसलीस को लोग कहते हैं कि बहुत लोग इसे गुमराह कर देते हैं या कंफ्यूजन होते हैं. खुदावन एक ही है. गॉड इज वन. ओके, गॉड इज वन. खुदा एक ही. हमारा भी खुदा एक ही है, तीन नहीं है. खुदा एक ही है. खुदा के अंदर ही कलाम था. खुदा के मुंह से जो निकलता वो खुदा का ही है ना. कलाम उसके अंदर से निकलता, वो कोई सेपरेट नहीं है ना. खुदा का कलाम ही खुदा है. खुदा के अंदर से निकला कलाम है. ओके. खुदा का रूह खुदा का ही है. आमीन. हालेलुया. तो खुदा का रूह, खुदा बाप यानी खुदा का कलाम, कलमा और खुदा का रूह, तीनों भी खुदा के अंदर ही है. वो कहीं बाहर नहीं है, वो एक ही है. आमीन. उनके क्या हुआ? जब खुदावन बनाना था तो क्रिएटिव पावर दोनों में है. खुदा के
कलाम में क्रिएटिव पर है, खुदा की रूह खुदा का कलाम को हेल्प करता है। इसके लिए वो मददगार लिखा गया, आज भी वो मदद करता है। इन क्रिएशन जो सृष्टि में कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा ने कलाम के जरिए बना रहा था और उसकी मदद रूह कर रही थी, खुदा की रूह। ये दोनों भी खुदा के ही हैं और खुदा ही हैं। अब समझो कि मैंने अपना शब्द भेजा, क्या लोग कहते हैं पास्टर रिचर्ड ने बोला ये करने के लिए, तो आदमी कर देता है या कोई भी भाई लोग कर देते हैं। तो क्या होता है, पास्टर रिचर्ड ने बोला, उसकी मुंह से निकला हुआ वो कर दिखाया, वो करके उसको रेस्पॉन्ड किया। मतलब द वर्ड कुड मेक थिंग्स हैपन। अगर इंसान का इतना काम करवा सकता है तो खुदावन का क्या नहीं कर सकता। इट वॉज ओनली अ वर्ड, a command. So God का word has power to create. So खुदावन ने इंसान को बनाने के लिए क्या क्या ब्रीथ किया, ब्रेथ किया, सांस फूका, नथनों में फूका। मतलब सांस फूकना मतलब इट इज नॉट लिटरली ले लो। खुदा की रूह जो है हवा के माफिक है, उसके अंदर में खुदा की लाइफ गया, स्पिरिट गया, खुदा की स्पिरिट उसके अंदर में जिलाया, उसके अंदर जिंदगी दिया, वो जिंदा सोल बन गया, जिंदा जान, जान को ही बोलते सोल। So when God breath means when God sent his spirit, it made that man, that clay man, alive by activating his spirit and soul. Amen. So man is a living soul with joined with the spirit of God, with the spirit. Every man has a spirit. When man did sin, जब इंसान गुनाह किया था, उसकी क्या मर गए थे, उसकी रूह चले गया था। भले उसके अंदर जिंदगी थी, बट वो जिंदगी अभी जिस्मानी हो गई, बशर हो गई। इसीलिए हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा 6 आयत का, जेनेसिस 6 का हम देखते हैं 3rd वर्ड्स में क्या देखते हैं, अब इंसान क्या है, बशर है। क्यों? पाप होने के बाद जो रूह का इंसान था वो खुदा के साथ ठंडी समय में बातचीत करता था। अभी मैं आप लोग अब कलाम को गौर से सुनिए, फैमिली हो किधर भी हो, किधर भी इधर उधर ना चलिए। आमीन। आप लोग बिजी ना रहिए चाय में, उसमें इसमें, आप लोग अपने अपने जगहों में बैठ के सुनने के लिए रहिए। जो गाना गा रहे गाते हुए सुनिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वेरी डीप सब्जेक्ट है। आमीन। जिनको समझ में आ रहा है, बहुत लोग जो फैमिलीज हैं, जो भी देख रहे हैं, सब लोग मैं सबको सलाम कहता हूं। सो प्लीज अब लोग इधर उधर ना जाइए, बस सुनने के लिए पूरे कानों को तैयार रखिए। बहुत गहरा टॉपिक है, प्रेज द लॉर्ड। ओके, जब खुदावन का रूह आया, उसको जिंदा बनाया। आमीन। जब रूह जिंदा बनाया, वो उसके अंदर में जान आई। तो जान मीन्स जान और रूह दोनों एक साथ ही रहते हैं, बदन को हेल्प करते हैं। आमीन। बदन को भी हेल्प चलाते हैं खुदा की तरफ, खुदा को सुनने के लिए। उसके जो बदन के जो काने हैं वो सब कुछ एक्टिवेट कर देते हैं खुदा की तरफ। प्रेज द लॉर्ड। सो टू हियर, तो सुनने के लिए, खुदा की तरफ चलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जब भी एक इंसान का रूह जान ये दोनों भी साथ है, जब इंसान गुनाह किया, वो क्या हट गया, रूह हट गया, जान एक ही था और बदन था। अब देखें कैसा हट सकता है। हेब्रानियों का हम एक कलाम देखते हैं। ओके, हेब्रानियों का 4 का 12। लिसन।
हिब्रानियों का 4:12 देखते हैं क्या लिखा है। Hebrews 4:12, हिब्रानियों का 4:12। For the word of God is a living and active, sharper than any two double-edged sword. It pierces even to dividing soul and spirits, joints and marrow. It judges the thoughts and intention of the heart. हिंदी में पढ़ते हैं, देखिए खुदा की कलाम के बारे। हाँ 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और घाट और प्राण और आत्मा को। देखिए प्राण और आत्मा, प्राण मतलब लाइफ एंड स्पिरिट, दैट इज सोल एंड स्पिरिट। लाइफ ऑफ अ पर्सन इज अ सोल, सोल इज द मेन इंपॉर्टेंट, सोल एंड द स्पिरिट मतलब दोनों को इधर क्लियर लिखा है। वो किसको अलग करता है? डिवाइडिंग सोल एंड स्पिरिट, प्राण और आत्मा। Amen. That means they are together, दोनों एक है, सोल एंड स्पिरिट दोनों साथ रहते हैं। वो कभी ओनली कलाम ही उन्हें जुदा कर सकता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the Most High God. खुदावन का नाम को जला लो। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग देख रहे हैं, फैमिलीज ज्वाइन कराइए, अपने अपनी फैमिलीजों को भी ये गहरे कलाम को सुनाइए, उन लोग समझे और बहुत सब ब्लेस हो रहे हैं। मैं आप लोग से जितने फैमिलीज देख रहे हैं वो जरा वो हाथ उठाइए या थम्स अप या कुछ साइन दीजिए। जितने फैमिलीज आप लोग देख रहे हैं तो जस्ट शेयर योर हैंड्स, थम्स अप करिए तो मैं और भी गहरे में जा सकता हूँ। जो क्योंकि फैमिलीज बहुत सारे लोग जो जब लाइट हाउस मिनिस्ट्री में बाय थे वो लोग जो सुने लेकिन वो लोग नहीं सुने होंगे, तो मैं थोड़ा और भी क्लियर समझा सकता हूं। काइंडली जो मेरे इस बात सुन रहे हैं, अगर फैमिलीज भी उनके साथ हैं तो आप लोग अपना हैंड्स अप करिए। आमेन। यस, ओके, प्रेज द लॉर्ड। वन हैंड्स अप। आमेन। मोर प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, तो इधर देख रहे हैं कि खुदा की कलाम क्या कर सकता है। खुदा की कलाम, गॉड्स वर्ड कैन separate, it's a two-edged sword, it can separate the soul and the spirit. It can separate the soul and the spirit. That means soul and spirit are joined together. खुदा ने ऐसे बनाया, रूह और जान दोनों भी मिले रहते हैं। बदन एक कपड़ा है, बदन एक शेल है, बदन हमें कवर करता है, बस उतना ही। आमेन, हालेलुया। जब ये दोनों नहीं रहते हैं, यानी कि सोल एंड स्पिरिट डजंट स्टे इन अ मैन, दैट मैन इज डेड। गॉट माय पॉइंट? अगर जब रूह और जान नहीं है, वो निकल जाती है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या है? वो इंसान खत्म हो गया, खलास। प्रेज द लॉर्ड। द मोमेंट the soul and the spirit are together and they leave the man, he or she is dead. Praise the Lord. वो या कोई सब खत्म हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। So what is humans without soul and spirit? So when man did sin, जब इंसान गुनाह किया, उसका कौन चले गया? रूह चले गया। वो अंदर सोल था, उस सोल को छोड़ के रूह चले गया। तो वो सोल के बिना और स्पिरिट के बिना क्या है? वो मरा हुआ जैसा। इसीलिए पाप के जरिए क्या हो गया? वो मर गया। पाप ने मौत लाई। मौत किसको लाई? बिकॉज ऑफ दैट पर्सन डजंट हैव द स्पिरिट। दिस स्पिरिट ऑफ गॉड, दिस स्पिरिट हेल्प्स टू कनेक्ट विद गॉड स्पिरिट। क्योंकि ये जो रूह है वो खुदावन के साथ कनेक्शन, फ्रेंडशिप या लिंक वो ही करता था। वो खुदा की रूह के साथ जब कनेक्ट करता था, सपोजिंग दिस इज द सोल एंड दिस इज द स्पिरिट, दिस स्पिरिट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द सोल, बट द सोल रिमेन इन द बॉडी। मैं आप लोग को कहता हूं, ये है जान
और ये है रूह और जान दोनों मिलके एक इंसान के अंदर थे तो जिंदा था और खुदा के साथ उसकी कनेक्शन या रिश्ता था। खुदा ने रूह को भी रखा ताकि रूह जान की मदद कर सकता, जान जिस्म को मदद कर सकता। मैन इज ए ट्रिनिटी, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। द सोल यानी कि ये जो जान है इंसान को जिंदा रखने के लिए है, और स्पिरिट जो है वो खुदा के साथ कनेक्ट कर रहा था, खुदा के साथ बात करता था। रूह के बातें वो सुन सकता है, रूह के बातें समझ सकता है। That means this spirit was understanding God's language of spirit, because when we read in Bible that God is a spirit, हमने कलाम में देखा था 2 Corinthians 3:17, 2 Corinthians 3:17। आप लोग इसमें गहरे में जा रहे हैं, we are going into this word very deeply। प्लीज आप लोग इस कलाम को नोट करिए और लिख के रखिए और इसको देखिए। 2 Corinthians 3:17 says, God is a spirit. Those who worship God should worship in spirit and truth. Where the spirit of God, there is liberty. जिधर रूह है उधर आजादी है। ये जो रूह है वो खुदावन के रूह के साथ कनेक्ट करता है। This spirit connects with the spirit of God, and the Holy Spirit helps us. And then what? When the Holy Spirit and God is in our heart, when God comes and dwells in us, there is liberty. There is no outer spirits can corrupt us, neither can harm us. If God is with us, then who can be against us? If God's spirit dwells in you, his spirit dwells in you, there is no other one can stand against you. God is the spirit, that living God makes you alive and refresh you and brings he gives you the power to overcome sin. He helps you to overcome fear. He helps you to overcome depression. He helps you to overcome every types of weaknesses in your life. Amen. Praise the Lord. तो मेरे भाई लोग, आपसे मेरी विनती है कि आप लोग ध्यान दीजिए खुदा के कलाम के गहरे में, बिकॉज वी आर गोइंग वेरी इनटू द वेरी डीप पार्ट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग गहरे में जा रहे हैं। देखिए खुदावन ने नथनों में फूका। नथनों में फूकने का मतलब क्या है? हमने अब देखा एक्टिवेटिंग बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, खुदा के रूह के जरिए इंसान को जिंदा बनाया, जान को एक्टिवेट किया। ही एक्टिवेट। अभी हम समझते हैं, एक छोटी मिसाल को मैं देता हूं। एक टेलीविजन बन गया, टेलीविजन को बनाए हैं। टेलीविजन जब तक बिजली के तार में नहीं डालते हैं, पावर में नहीं डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर नहीं जाती है, वो एक्टिव नहीं होती है, वो उसके अंदर चैनल नहीं चलती है, या वो एक्टिव नहीं होता है। तो क्या आया उसके अंदर में? जान आई। कैसा आई? इलेक्ट्रिसिटी। सेम थिंग लाइकवाइज इंसान तो है ही है, तो उसके अंदर में जिंदा होने के लिए खुदा की स्पिरिट ने एक्टिवेट किया तो जिंदा जान बन गया। तो उसकी जान और उसकी रूह दोनों भी साथ हैं। तो ये दोनों मदद करते हैं एक इंसान को, और ये इंसान को खुदा ने बनाया सो दैट मैन ओबेज गॉड। ये खुदावन ने बनाया, एक जिंदा इंसान को बनाया कि खुदा को ढूंढ सके, खुदा के पीछे चल सके, खुदा को समझ सके, खुदा का प्लान्स को पूरा कर सके जमीन में। आमीन। इसीलिए बदन क्या करता है? सोल को मदद नहीं करता है। और जब हम गुनाह में रहते हैं, हमारा जान जो है, यस ब्रदर लोग ने पुट गुड, आवर ब्रदर्स आर डूइंग अ मार्वलस जॉब। फर्स्ट स्पिरिट, सेकेंड सोल, देन बॉडी। इट्स वंडरफुल। मेरे भाई लोग ने इसको और इजी कर रहे हैं। मैं खुदा उनका नाम को जलाल देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या होता है? इंसान को खुदा की रूह मदद करता है, जान को मदद करता है, जान बदन को मदद करता है। आमीन। अगर रूह निकल गई तो जान क्या कर सकता है? वो अकेला पड़ जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। क्यों? रूह नहीं है। और दूसरी बात है, ये जो जान है ये अकेला महसूस करता बिना रूह का। वो तड़पता है कब मेरे अंदर में पैदाश होती, नया पैदा। प्रेज द लॉर्ड। तो जो रूह, जिसके पास रूह नहीं है, वो एक मौत की तरह ही है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर में। वो खाना पीना यही जिंदगी है, पैसा धन दौलत जीना, कुछ नेक्स्ट प्लान कुछ भी नहीं है। आफ्टर डेथ, यानी मौत के बाद कुछ उसका
परमानेंट शिप नहीं है, उसको राह नहीं है, उसको हक नहीं है, जिंदगी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखिए, इसी वास्ते हम हमारे रूह के जरिए हमारे जान को तंदुरुस्ती बना सकते हैं। जान तंदुरुस्ती है तो बदन तंदुरुस्ती है। हालेलुया। तो जैसा हम बदन को तंदुरुस्ती रखना, तो जान को तंदुरुस्त रखना। जान को कैसे तंदुरुस्ती? रूह के जरिए। रूह कैसा तंदुरुस्ती? खुदा की रूह के जरिए। आमीन। ये पूरा कनेक्शन है, ये पूरा कनेक्शन है। मैं बहुत सारे क्या बोलते हैं, व्हाइट बोर्ड में मैं ड्रॉ करके बताता था क्लियरली, तो वो अच्छा स्टडी था। हम इन दिनों में करेंगे, फिर से उसको शुरू करते हैं। और आज की जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो यूट्यूब में भी डाल रहे हैं हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। और वो रिकॉर्डिंग हो सकता है कि व्हाट्सएप में तो नहीं जाती, लेकिन ऑडियो की तरह आ सकती है, लेकिन यूट्यूब में भी डाल रहे हैं। हाँ, तो खुदा उनका नाम को जला लो। तो हम अब क्या देख रहे हैं, इंसान के अंदर नथनों में फूंका, तो मतलब स्पिरिट आया, तो स्पिरिट ने उसको एक्टिवेट किया, यानी उसको चालू किया। चालू करना, आई मीन जब तक कुंजी नहीं डालते हैं, गाड़ी का क्या मूल्य है? गाड़ी का लाइफलेस है। कीज जब देते हैं, उसके अंदर एक्टिवेट करते हैं उसको, फिर बाद में गाड़ी चालू होती है, फिर उसकी फंक्शन शुरू हो जाती है, वो चलती है, वो पेट्रोल पीती है, वो पानी को गर्म करके ठंडा कर रही है, वो सब कुछ होता है। एसी चला रहे हैं हम गाड़ी के अंदर। सो सी सिंपल थिंग, एक्टिवेट, इसको क्या बोलते हैं? जिंदा करना। खुदा की रूह जिंदा करता है। अब इसके बारे में हम लोग कलाम में जाते हैं। जबूर का 104 का 30 पढ़ते हैं। एक तो फिर से पढ़ते हैं, साम्स 104:30। जबूर का, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरते जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। Psalms chapter 104. Psalms 104. Shall I read? Yeah, read it in Hindi. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the ground. फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। Amen, amen. When you send forth your spirit and give them breath, they are created. Amen. देखो, आप जब रूह को भेजते हो तो उनको जान मिलती है, सांस मिलती है, जिंदगी हो जाती है। दे आर क्रिएटेड, में पैदा होते हैं, सृष्टि होता है। जब आप अपने रूह को भेजते हो और फूंकते हो तो वो जिंदा हो जाते हैं। फिर क्या होते हैं? फिर उनके तो पैदा करता, जमीन को भर देता, सृजे जाते हैं। हमें जमीन पूरा फैल जाते हैं सोल से, लिविंग सोल से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे? 104 का 30, Psalms का 104 का 30, it's wonderful. When you send forth your spirit and give them breath, they are created. He sends his spirit and gives them breath. मतलब स्पिरिट क्या है? रूह क्या है? हवा की तरह सिरजे जाते हैं। रूह क्या है? हवा की तरह भेजा जाता है। इसके लिए हम देखते हैं कि रूह जैसे जब पाखरू मिलती है, किसी को मालूम नहीं होता वो किधर से आया, क्या हवा इधर से आता है, उधर चले जाता, किधर से आता हमको नहीं मालूम है। तो इंसान के अंदर भी रूह जब खुदावन भेजता है, वो क्या होता है? जिंदा हो जाता है इंसान। आमीन। बाद में क्या होता? वो पूरा धरती में छा जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे सब लोग? कितना हम लोग मीटिंग खत्म करें, अभी बंद करें, या और कलाम सुनना चाह रहे हैं? अभी हम उर्दू में भी सुनते हैं कलाम, जो भाई उर्दू में। ज़बूर 104 और उसकी 30 आयत। तू अपनी रूह को भेजता है और ये पैदा होते हैं,
और तू रुए जमीन को नया बना देता है। आमीन। आमीन, हालेलुया। रूह बेचता है और पैदा होते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब इससे बहुत सारे आपके अंदर में सोचें आती है, तो पास ऑफ ओनली क्रिश्चियंस है, बाकी लोग क्या हैं, ये सब कुछ आएगी आपके अंदर में। बहुत सारा क्वेश्चन आना चाहिए। आज के कलाम से बहुत गहरा चीज अभी पैदा होना, क्वेश्चन पैदा होते रहना चाहिए। हमें वही है बाइबल स्टडी सीखना। उसके बाद में प्यास आती है, भूख पैदा करता है। बाइबल स्टडी क्या है मालूम है? कोई सोचते हैं कि बाइबल स्टडी यार एक चलो चर्च का एक काम है। नहीं, बाइबल स्टडी से क्या करते हैं मालूम है? भूख को पैदा करते हैं। आमीन। भूख को पैदा करना, समझ रहे हैं? कितने लोग को कलाम अच्छा लग रहा है? कितने लोग चाह रहे हैं कि हम मीटिंग बंद करें? भाई जरा हाथ उठाइए जो लोग बंद करना चाहते हैं। पास्टर जी बंद कर दिए, नमस्ते करके बंद करो क्योंकि हमको बोर लग रहा है तो हम बंद करेंगे। कितने लोग को बंद करना चाह रहे हैं? ये पास्टर जी नहीं, अभी गर्म हो गए हैं, इस टाइम में बंद ना करिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अभी गहरे में जा रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, विल कंटिन्यू। आमीन। वी आर गोइंग टू गो वेरी डीपली। आमीन। कल तो छुट्टी है, खुदा उनका नाम को जला लो। और भी गहरे में जा सकते हैं, मजे ले सकते हैं। यस, और मजे ले सकते हैं और गहरे में जाते हैं। और मेरे को आप लोग कमेंट्स भेजिए और भी आपको जो भी क्वेश्चन है उस पर बाइबल स्टडी शुरू हो जाती है। जो क्वेश्चन है उसको और भी हम पैदा करते हैं, खुदा की भूख को पैदा करेंगे हमारे अंदर में। आमीन। चलिए हम अब लेते हैं कलाम के लिए जॉन चैप्टर 5:21, यूहन्ना दी एंजल 5:21। अभी बहुत कलाम है भाई, अभी बहुत है। सुनने कान, जब तक तुम कानों का बंद नहीं करोगे जब तक मैं कलाम देते रहूंगा। यूहन्ना दी एंजल 5:21 चैप्टर 5:21 वर्स। जैसे पिता मेरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। आमीन। Just as the Father raises up the dead and gives them life, even so the Son also gives life to whomever he wills and is pleased to give it. Amen. हम NLT में भी पढ़ता है, He will even raise from the dead anyone he wants to, just as the Father does. जैसा बाप किसी को जिलाता है वैसा बेटे भी किसी को भी जिला सकता है, उसकी मर्जी। अब देखिए एक मिसाल इससे देखते हैं। लाजर 4 दिन हो गया, लाजर कब्र में था, पत्थर लगा के बंद कर दिए थे। आमीन। हाँ, उर्दू में अभी सुनते हैं। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 5 बाब और उसकी 21 आयत। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। जिन्हें चाहता है उन्हें जिंदा करता है। आमीन, हालेलुया। तो हम देखें लाजर 4 दिन हो गया, खुदावन देरी से आया, मतलब खुदावन इत्मीनान से आया, क्योंकि जिंदगी उसी के पास है और जिंदगी के बानी वही है, वो ही सी में जिंदगी है। तो कहां जाएगा जिंदगी? किधर भी नहीं हो। 4 दिन जाओ, 10 दिन का भी जाओ, उसके अंदर से लाजर बाहर आना ही है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे? तो खुदावन आने के बाद क्या किया? वो कब्र को, पत्थर को हटा दो बोला, बस उतना ही। उसके बाद क्या किया? सीधा मास्क डाला, जो चाइना से इधर से मास्क मंगाया, मास्क बांधा, पूरा ग्लव्स डाला, कोरोना वायरस है अंदर, मैं जाता हूं, पूरा रेडी रखिए, स्प्रे की रेडी रखिए, पूरा सैनिटाइजर रेडी रखिए। हाँ, मैं जाता हूं, बाद में उसको उठा के लेके आता हूं। उसने इस तरह किया नहीं, दूर से था, बस आप पत्थर को हटाइए। आमीन। क्या किया खुदावंदा? लाजर के अंदर बोला,
लाजर बाहर आ कहा। मतलब खुदावन की आवाज, जो खुदावन का शब्द जो है वो जिंदगी देता है, वो जिंदगी लेके गया और उसके अंदर गया, लाजर का नाम निकाला। तो अब देखिए, एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पास इस तरह की बाइबल स्टडी चल रही थी, हम लोग बात कर रहे थे, करो कि समझो कि खुदावन लाजर का नाम नहीं लेता था, कब्र में से बाहर आओ बोल तो कितने मुर्दे बाहर आ जाते थे। मैं एक बार सोचिए, खुदा के शब्द में जिंदगी है। इन हिज वर्ड देयर इज लाइफ। डोंट टेक इट वेरी डीपली। डोंट थिंक जीसस वर्ड is just he said eat means that's all. No, it has so much tremendous power. इतना है, दुनिया हट जा बोल तो दुनिया हट जाएगी, पहाड़ हट जा तो पहाड़ समुद्र में गिर जाएगी। ये जो बोला खुदावन वो हकीकत है। सब कुछ होने वाला खुदा का कलाम इतनी पावरफुल है, वो उसकी आवाज निकली, उसके कलाम निकली तो फिनिश समझो कि हो गया उधर। समझो कि शिफ्ट हो जा, इंडिया शिफ्ट हो जा, दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाएगा। खुदावन की जो मुंह से निकला, यीशु मसीह के मुंह से निकला, खुदावन के मुंह से निकला, ये जमीन इधर से ठल जा, उधर चेंज हो जा, फिनिश हो जाएगा, नो डाउट। भाई खुदावन के समुद्र सूख जा, समुद्र सूख जाएगी, किधर जाएगा आपको, बस साइंसदान सब चक्कर पड़ जाना चाहिए। हमें नामुमकिन कुछ नहीं। अब लोग कहते हैं कि खुदावन इंसान बन के आने का कोई जरूरत नहीं, खुदावन को हम रोक नहीं पाते, खुदावन को कोई लिमिट नहीं कर सकता, खुदावन को हम ये नहीं कर सकते ये नहीं करो क्योंकि हमारे शान की फर्क पड़ जाएगी। खुदावन इंसान बन के आया, कैसा हो सकता है ये, खुदावन कैसा मौत पा सकता है, खुदावन मौत कैसी हो सकती है, ये क्या आप कौन हो सकते हैं। खुदावन मौत को भी चख लिया, मौत के ऊपर भी फतह पाया। तो मतलब खुदावन मौत से डरता है या खुदावन मौत से हार जाता है? आमीन, हालेलुया। We cannot dictate God and do not limit God's and do not limit His power. Understand Him. He is above all. Death has no power. That's why He showed us for you and my brethren. इसलिए यीशु मसीह ने हमें वो रास्ता दिखाया। वही कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मतलब राह बताने वाला, जिंदगी देने वाला और सच है। वो राह, हक और जिंदगी वही है। वो राह बताया, मौत के पर चला, पानी पर, तूफानों पर चलने वाला। क्या मौत के पर नहीं चलेगा? मौत को कुंदाला, मौत पर फतह पाके वो हमें रास्ता दिखाया। मौत आएगी तो तुम भी उस पर चलोगे, मौत पर फतह पाके आप भी मेरे साथ साथ में बैठा रहोगे। खुदा बाप के दाहिने हाथ यीशु मसीह बैठे हैं, उधर हम उनके साथ बैठते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? आप पकड़ पा रहे हैं पॉइंट्स? आमीन। कितना आपको मजा लग रहा है खुदा के कलाम में? चलिए जॉन 1:4 पढ़ते हैं। योना दी एंजल, जॉन, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। आमीन, हालेलुया। In him was life. In him was life and the life was light of men. उसमें ही जिंदगी थी और वो जिंदगी इंसान का रोशनी है। अगर इंसान जिंदगी चले जाता तो रोशनी बुझ गया। मैं उर्दू में देखें। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 1 बाब और उसकी 4 आयत। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। आमीन। खुदावन का जिंदगी इंसान का नूर है, चिराग है। आमीन, हालेलुया। गॉड लाइफ इफ इट इज देयर, मसीह का जिंदगी हमारी चिराग है। इसीलिए शैतान, जब खुदावन की नूर, यीशु मसीह का नूर हम में रहता है, अगर यीशु तुम्हारे अंदर बसता है तो नूर तुम्हारे अंदर रहता है, तो तरीकी को जगह नहीं है, तरीकी भाग जाता है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया कि हमें जिंदा बनाया, लेकिन उसके बाद हमने के गुनाह किए। आज भी लोग गुनाह में पड़े हुए हैं, और मसीह लोग भी जो नूर को पाए हैं, उस नूर को क्या कर दिए हैं? वो नूर जब नया रहता है, वो बत्ती जल जल के कोई क्या होता है, अच्छा नूर देता है। उसके बाद उसे साफ नहीं करते हैं, उसको जगह नहीं देते हैं, फिर हम क्या करते हैं? दूसरा एक नूर को लेके आते हैं, दुनियावी नूर, डुप्लीकेट। आमीन। नहीं, खुदा उनका नूर को और जलाना है, इसीलिए एक आग हर दिल में हमको जलाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें नूर, खुदावन में ही जिंदगी है, यीशु ही जिंदगी है, यीशु में ही जिंदगी है, यीशु ही जिंदगी है, और वो जिंदगी इंसानों का चिराग है। In him was life, and the life was the light of man. Without Jesus we have no light. That's why हम देखते हैं मत्ती की 5:14 में देखते हैं कि हमें क्या लिखा है कि we are the light of the world. We are the light of the world. खुदा ने कहा तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो, चिराग हो। आमीन। यीशु जिसके अंदर है वो चिराग है। दुनिया में जाओ, तुम जाके उनको सबको जो तरीकी में देखो, मेरे अंदर नूर है, कैसा है, आके नूर में आके बसो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इजंट इट पावरफुल? क्या जलाली कलाम नहीं है खुदावन का कलाम? नॉर्मल कलाम है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? खुदावन के नाम को हालेलुया भेजिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे खुदावन का कलाम और मजा आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी, ग्लोरी। इसके बाद में भी बीच में मैं दुआ करूंगा थोड़े लोगों के लिए, खुदावन उन्हें छुटकारा दे। जॉन 6:63, योना द एंजल 6:63, योना द एंजल 6th chapter 33 verse 63, sorry, John 6th chapter 63 verse, okay। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उर्दू में भी हम सुनते हैं, जब तक मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। हाँ, उर्दू में सुनिए। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 63 आयत। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिंदा करने वाली रूह है, कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है। आमीन, आमीन। फिर से प्रेस करिए। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 63 आयत। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है। आमीन, आमीन। इंग्लिश में पढ़ता हूँ 6:33, John 6:33। It is the Spirit who gives life. He is the life giver. The flesh conveys no benefit. Whatever the word that I have been speaking to you are spirit and life. Amen. खुदावा ने जो कुछ भी बातें की वो स्पिरिट है, रूह है, और जिंदगी उसी में है। It is the spirit who gives life. सुनिए, रूह ही जिंदगी देती है। आप कलाम में ध्यान दीजिए, जो भी कलाम पढ़ रहे हैं पॉइंट्स नोट करते जाइए, उस पर ध्यान दीजिए। बहुत गहरा कलाम है। आमीन। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे रूहे सुने और ब्लेस हो जाएं। आई वॉन्ट टू हियर एज मच एज, तो क्योंकि जब मुझे भी खुदा के कलाम इतना जिंदगी देती है और कुव्वत आती है, और हमें भी उसमें कुछ पावर लगता है, तो क्यों ना उसे हम बहुत लोगों को शेयर करें। तो क्यों वो लोग भी उसके अंदर में जिंदगी आती है, वो जिंदगी, वो जीतने वाली जिंदगी है, वो फतह वाली जिंदगी है, वो नूर है, वो चिराग है, तरीकी भाग जाती है।
हालेलुया, बाय द वर्ड दैट गॉड इज गिवन अस, खुदा के कलाम के जरिए बहुतों की जिंदगी में नूर आती है, तहरीकी, डर, खौफ भाग जाती है। जो फैमिली देख रहे हैं ये सच्चाई को सुने और सच्चाई तुम्हें आजाद करे। हालेलुया, बंधनों को छोड़ के मुक्ति देने वाला खुदा की कलाम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इट इज द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ, इट इज द स्पिरिट दैट गिव्स लाइफ। खुदा की रूह ही जिंदगी देती है। खुदा के मुंह से निकला हुआ रूह, यानी कि फूका वाला रूह, या खुदा ने रूह को दिया है, इधर जमीन में है पाक रूह, उसके जरिए ही जिंदगी तो यहां है। पाक रूह जिंदगी देती है। वी नीड द होली स्पिरिट। व्हेनेवर द होली स्पिरिट इज विद अस, ही गिव्स लाइफ एंड अबंडेंट लाइफ। हमारे अंदर में जिंदगी आती है, बहुतायत से बढ़कर अबंडेंट लाइफ। रूह के जरिए क्या मिलती है? अबंडेंट लाइफ, बहुतायत की जिंदगी, भरी हुई जिंदगी, कमी नहीं है, जिंदगी को कोई कमी नहीं है। अरे यार, कहते हैं लोग, क्या जिंदगी चल रही है यार, क्या जिंदगी है। अरे जिंदगी जब खुदावन के रूह से आती है, वो भरपूर की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, कामिल जिंदगी, ओ ब्लेस्ड लाइफ, आमीन, फुल ऑफ लाइफ। हमें थोड़ी बहुत नहीं है, उसकी बेशुमार दौलत, उसकी बात बेशुमार दौलत से भरी हुई है। दौलत मतलब एक खजाना, सोना चांदी, ये नहीं, बेशुमार दौलत, खजाना खुदा के कलाम से जो जिंदगी देती है, हमारे पुर्जों को एक्टिवेट करती है, हमारे लाइफ में तंदुरुस्ती आती है, हमारे बीमारियों से बाहर निकालती है, हमें जिंदगी देती है, खुशहाली देती है, हमारे चिरागों को जलाती है और बढ़ाती है। दिन पे दिन हम ऊंचा होते जाते हैं, आपकी लाइफ चेंज होती है, आपकी रोशनी से पूरे माला माल कर देता है, तरीकी भाग जाती है, माहौल को चेंज करती है, डर की माहौल को चेंज करती है, बंधनों से चेंज करती है, मुक्ति देती है आपको और परिवार को, जिंदगी का मीनिंग लाती है, वो उसकी अर्थ लाती है, जिंदगी का वो अर्थ लाती है, मीनिंग लाती है, आपको छुटकारा देती है। खुदा की रूह जिधर है, इसीलिए आजादी है। वो कोई से भी बंधन हो, वो कोई से भी दीवारें हैं, उन्हें टूट के बंधनों को आजाद करने वाली वो रूह से होती है। हालेलुया, रूह तो जिंदगी देती है। हालेलुया। और रोमियो का 8:2 देखते हैं भाई, रोमियो का 8:2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्रता कर दिया। आमीन, आमीन, थैंक यू जीसस। उर्दू में सुनते हैं। हाँ जी, रोमियो 8 बाब और 2 आयत। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने यीशु मसीह में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आमीन। देखो, जिधर रूह है उधर आजादी देता है। फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ विच इज इन क्राइस्ट जीसस हैज फ्रीड मी फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड ऑफ डेथ। लॉ क्या है? शरीयत जो है, गुनाह की शरीयत क्या है? मौत बताती है। गुनाह की शरीयत क्या बताती है? लानत है। गुनाह की शरीयत क्या है? तरीकी है। गुनाह की शरीयत है बीमारी। गुनाह की शरीयत है दीवारें। गुनाह की शरीयत है बंधने। गुनाह की शरीयत है डर। आमीन, हालेलुया। दिस इज गॉड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Not this, not this. Thank you, Spirit of God. Hallelujah. हम अभी वीडियो देख रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, इसलिए नो प्रॉब्लम। जो YouTube का रिकॉर्डिंग चल रहा था, पार्ट 2 करके लिख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, चलिए हम लोग अभी देखते हैं रोमियो का 8 का देख रहे थे 2।
फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट, यानी कि कानून जो है, जो कानून था वो पाप की कानून जो है, वो पाप की कानून क्या है? मौत है। उसकी जो कानून जो है मौत है। प्रेज द लॉर्ड। पाप की कानून जो है मौत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मौत लाके क्या करता है? तरीकी में बांध देता है, गुलामी में बांध देता, दीवारों से बांध देता, डर, खौफ, लानत, सब कुछ है। तो यही है जिंदगी, तो यही है सच को जाने तो सच तुम्हें आजाद करता है। तो स्पिरिट दैट, खुदावन की लॉ क्या है? रूह की लॉ क्या है? आजादी देती है। रूह का लॉ है, रूह की शरीयत है, खुदावन की रूह की शरीयत है, क्या है? जिंदगी है और सुकून है और मुक्ति है, फ्रीडम है, सब चीजों से मुक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जिधर रूह है उधर क्या है? देती है आजादी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिधर रूह है उधर आजादी है तुम्हारी जिंदगियों में। तुम्हारे काम के जगह में जिंदगी है, आजादी है। तुम्हारे फैमिली के लाइफ में आजादी है, तुम्हारे स्पिरिचुअल लाइफ में आजादी है। हर एक में आजादी से जियो मेरे भाई लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुशहाली है तुम्हारी जिंदगी में, नूर है तुम्हारे में, तरीके को जगह नहीं है। हालेलुया, ईमान में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे तीमुथियुस का 3:16, दूसरा तीमुथियुस का 3:16। आमीन। देखिए, हम देखते हैं, एवरी स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथ्ड एंड प्रॉफिटेबल फॉर इंस्ट्रक्शन, फॉर रिप्रूव एंड कन्विक्शन ऑफ सिन, फॉर करेक्शन ऑफ एरर एंड डिसिप्लिन इन ओबीडियंस, फॉर ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, आमीन, in holy living, in conformity to God's will, in through purpose and action. आमीन। खुदा ने क्या किया? कलाम को सांस दिया, मतलब जिंदगी दिया। ओके, हम उर्दू में सुनते हैं। हाँ जी, दूसरा तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 16 आयत। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। आमीन। हिंदी में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। देखिए इधर क्या देख रहे हैं, इंग्लिश में भी क्या लिखा है? एवरी स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथ। हर एक कलाम जिंदगी फूका हुआ, सांस उसमें फूका हुआ, सांस फूका हुआ, जिंदगी का सांस फूका, मतलब खुदा का कलाम जिंदा हो गया, यानी खुदा का कलाम में जिंदगी है, क्योंकि खुदा ने उसमें स्पिरिट को फूका। द वर्ड इज कनेक्टेड। देखिए, कभी भी वर्ड कभी एक्टिव रहता, यानी कि कलाम कभी भी जिंदा रहने से क्या करता? लोगों को जिंदगी में तब्दीली लाती है। तब्दीली क्यों नहीं होती? अब देखिए, कई लोग प्रीच करते हैं, कई लोग बातें करते हैं, कई लोग बोलते हैं कलाम को, लेकिन मतलब कुछ एक चर्च मीटिंग चलाया, बस एक फ्राइडे था या संडे का सर्विस चला हो गया, उसके बाद ऐसे ही बंद पड़ा है, मतलब उसके बाद वैसे ही का वैसे ही है, कोई चेंज नहीं। बट खुदा का कलाम में वो स्पिरिट को ब्रीथ किया हुआ है, खुदा के कलाम को पर उसकी रूह फूकी हुई है, मतलब रूह आने से क्या होगा? वो कलाम जिंदा है, और वो कलाम जिंदा है तो इंसान को भी जिंदा करता है। वो कलाम लोगों को बदी से बाहर निकालता है, छुटकारा देने वाला कलाम रहता है, उसके अंदर नूर से भरा हुआ है, उसमें कुव्वत से भरा हुआ है, वो इंसान को बदली तब्दीली, उसके जो पत्थर दिल को चेंज करने वाला, उसमें जिंदगी है, वो कुव्वत है, वो जिंदगी खुदा का है, वो पावर है। इसीलिए क्लियर लिखा है उसमें सांस फूका हुआ, इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट, रूह के फूका हुआ है कलाम। आमीन। चेंज लाता है, ब्रेक थ्रू इट ब्रेक्स द स्टोन हार्ट, पत्थर दिलों को वो तोड़ने वाला
खुदा की कलाम है, वो रूह के साथ आती है, वो कलाम तुम्हारी जिंदगी में रहती है, रूह तुम्हारे अंदर जुम्बिश करती है, रूह तुम्हें कुव्वत देती है, रूह हमेशा तुम्हारे चारों ओर फैली रहती है, जुम्बिश करते रहती है। जब तुम कलाम सुन के सोते हो या कलाम तुम्हारे पास रहती है, फिर समझो कि वो दो धारी तलवार है, तुमसे कोई चुरा नहीं सकता। उस रात सुकून, उस रात अमन, उस रात तुम हो सकता है तुम प्रार्थना में रहोगे, वो रात या वो कभी भी होगा, तुम्हारे चारों ओर वो नूर बन के रहेगा। Praise the Lord, hallelujah, glory to the Most High God, amen। मैं तुम्हें जिला के रख रहा हूं, कोई ना सो जाए, आमीन। Praise you, 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 praise you। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रबा माला रखा शमाना। आज मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला, आज कलाम से भरूंगा रात पूरा, आमीन। Praise the Lord, आमीन। और भी भाई थे, वो थोड़ा सा सो रहे हैं, मालूम नहीं है, कोई भाई लोग। Praise the Lord, आमीन। दूसरा पत्रोस का 1:21। आमीन, थैंक यू लॉर्ड। पढ़िए। सो फॉर नो प्रोफेसी एवर ओरिजिनेटेड बिकॉज some men willed it to do so. It never came by human impulse, but men spoke from God, who were born along by the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. हिंदी में उर्दू में सुनते हैं। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, हाँ, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमीन। उनके अंदर में वो बोल नहीं सकते, इंसान नॉर्मली नबूवत नहीं करते हैं। जब खुदावन स्पिरिट के जरिए एक्टिवेट करते हैं, वो इंसान पर नबूवत करने लगता है। हालेलुया। द स्पिरिट एक्टिवेट्स द प्रोफेसी। सिंपली कोई नबूवत नहीं कर सकता जब तक खुदा की रूह उसको जिलाया नहीं जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता है। आमीन। हाँ, उर्दू में सुनते हैं। हाँ, दूसरा पत्रस पहला बाब और उसकी 21 आयत। क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूल कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन। हाँ, खुदा रूह के हिदायत से क्या करते थे? बोलते थे। वो खुद से नहीं बोलते थे, खुदा की रूह के हिदायत से बोलते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप कुछ भी नहीं थे। तो नबूवत इन दिनों में, अब बहुत लोग नबूवत करते हैं, अभी ये नहीं है नबूवत। जब तक रूह हमें एक्टिवेट नहीं करता, हम नबूवत नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पहला कोरिन्थियों का 2:14 देखते हैं। पहले कोरिन्थियों का 2:14 हम पढ़ते हैं। पहले कोरिन्थियों को 2:14। बट द नेचुरल नॉन स्पिरिचुअल मैन डज नॉट एक्सेप्ट और वेलकम और एडमिट इनटू हिज हार्ट द गिफ्ट्स एंड टीचिंग एंड रेवलेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, फॉर दे आर फोली मीनिंगलेस नॉनसेंस टू हिम एंड ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग देम, of progressively recognizing, understanding, and becoming better acquainted with them, because they are spiritually discerned and estimated and appreciated। ये मैं NLT किंग एम्पलीफाइड वर्जन पढ़ रहा था। First Corinthians 2:14। But people who aren't Christians can't understand this truth from God's Spirit. It all sounds foolish to them, because only those who have the Spirit can understand what the Spirit means। होली स्पिरिट के बगैर बाकी लोगों को, या मसीह में बिना रूह के हैं, वो भी किसी को भी होली स्पिरिट जिसके पास नहीं है, वो खुदा के कलाम को वो नॉनसेंस समझता है या फूलिश है। वो मतलब उसको समझ में अक्ल नहीं है, मतलब समझ नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखते हैं उर्दू और हिंदी में।
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। 1 Corinthians 2:14 ओके उर्दू में। हाँ, पहला ग्रंथियों 2 बाब और उसकी 14 आयत। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो इन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। आमीन आमीन। क्योंकि जिसके पास खुदा की रूह नहीं है उसको कलाम बेवकूफ की बातें हैं, उसको एक काली कोकला, एक चर्च, एक धर्म, एक मजहब की हवाला से वो सुनता है, पढ़ता भी है, लेकिन उसके अंदर में रूह काम नहीं करती। जिसके पास रूह है वो कलाम जो रूह से बोला गया और काम करती, और बदलावट लाती, और बरकत लाती, उसके चेंज, उसकी नूर और बढ़ते जाती है, और उसमें जितने भी कोई भी करप्शन है, कुछ भी सफाई होते जाती है, दुलाते जाती है। कलाम क्या करती है, उसे साफ करते रहती है। किसके पास रूह है और भी उसको एक्टिवेट करते और जिलाती है हमें। अब समझो कि जिसके पास कारोबार है, पैसे आ रही हैं और भी आते रहते हैं, और जिधर भी डालता है और पैसा बढ़ते रहता है। दो तो दिया जाएगा, जिस नाप से दोगे उस नाप से आपको दिया जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, जब हमारे अंदर रूह काम कर रही है और रूह के बातें और सुनते हैं तो क्या होता है, हम और भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और नूर से भर जाते हैं, और कलाम से मजबूत हो जाते हैं, सच को जानते हैं। सच हमें कहां कहां जकड़े उधर आजाद करते रहता है, छुड़ाते रहता है और आगे बढ़ाता है तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे रूह को, तुम्हारे जान को, और शार्प करता, नूर से भर देता और तरीकी को जगाने यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। जबूर का 104 का 29, 104:29, Psalms chapter 104:29। हाँ, हिंदी में पढ़ो। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। ओके, हम जबूर का 104:29। When you hide your face, they are troubled and dismayed. When you take away their breath, they die and return to their dust. उर्दू में पढ़े। जबूर 104 और उसकी 29 आयत। तो अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं, तो उनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मट्टी में मिल जाते हैं। आमीन। दम रोक लेता मतलब जान को पकड़ लेता, तो क्या आ जाते हैं, निकल जाता। खुदावन दम को रोक लेना मतलब लाइफ जो दिया वो कनेक्शन कंटिन्यूस स्पिरिट के जरिए मिलती रहती है। आमीन। जब दम को रोक लेता है तो क्या होता है, उसकी जिंदगी करंट को निकाल देते, प्लग से क्या हो जाता भाई, टीवी बंद हो जाती है, जो भी चल रहा है वो बंद हो जाती है। समझ में आ रहा है? सेम थिंग, खुदा की रूह हमारे रूह के साथ कनेक्टेड है, लाइफ मिलते रहती है। जब टाइम आ जाता है डिस्कनेक्ट चले जाती है, साथ लेके चले जाती है। वो गैप देता है, डिस्कनेक्शन देता है। ओके डिस्कनेक्ट, ओके आजा मेरे साथ जुड़ जा, और खुदावन लेके चले जाता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? दम को रोक देता है क्योंकि रूह में ही दम है, रूह में ही जिंदगी है। In spirit only there is life. When God disconnects the spirit to have connection, when you unplug the connection from the power source, your instrument, whatever it is, dead. The same way, when God disconnects His spirit with our spirit, we are dead. And what happens? God's spirit now, they join together, take Him in the presence of God. To be absent in the body is to be present with the Lord. To be
एब्सेंट इन द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। हम बदन में एब्सेंट है तो रूह में खुदा के ओर हम प्रेजेंट है। हालेलुया। इधर भाई प्रेजेंट है क्या? कौन है प्रेजेंट? नहीं है, बदन प्रेजेंट नहीं है, रूह उधर प्रेजेंट है, क्योंकि रूह रहने से ही जिंदगी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? आमीन, ग्लोरी। मेरे ख्याल में टाइम है, अभी है, हम लोग खत्म करते हैं इसको। बहुत अच्छा कलाम है, एंजॉय करिए भाई। अभी क्या, कल छुट्टी भी है, और उसके बाद वही नहीं है, खुदा ने कितना अच्छा टाइम मौका दिया दुआ करने के लिए भी। आप लोग चाहते तो मैं और भी थोड़ा देर टाइम प्रेयर कर सकते हैं। आमीन, ग्लोरी 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 ग्लोरी। अय्यूब का 34:14, अय्यूब 34:14 पढ़ते हैं। अय्यूब 14 और 15 पढ़ते हैं। अय्यूब का 14 और 15। ओके, पढ़े। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपनी ही में समेट ले, तो सब देहदारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। उर्दू में सुनिए। हाँ जी, अय्यूब की किताब और उसका 34 बाब 14 और 15 आयत। अगर वो इंसान से अपना दिल लगाए, अगर वो अपनी रूह और अपने दम को वापस ले ले, तो तमाम बशर इकट्ठे फना हो जाएंगे और इंसान फिर मट्टी में मिल जाएगा। आमीन। ओके, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। इफ गॉड शुड सेट हिज हार्ट अपॉन हिम, मैन and withdraw his life-giving spirit and his breath from man to himself, the flesh would perish together and man would turn against to dust. अब देखो कितना खूबियत है कलाम को। इस कलाम को आप नोट डाउन कर लिए। क्या कर रहे हैं? मैं जैसे आपको बताया था, अगर वो जो औजार है वो प्लग में लगा है, वो जिंदा है, तो एक्टिव है, वो चल पड़ा है, तो जब आप प्लग निकाल देते हो खत्म हो जाता है। उसी तरह जब खुदा की रूह इस धरती में रखा है, पाक रूह धरती में है, जब पाक रूह धरती से निकाला जाता है या धरती से हटा जाता है, वो इंसान के कनेक्शन से निकाल देता है, इंसान फिर क्या हो जाता है? उसकी रूह, उसकी जान निकल जाती है, फिर वो इंसान मर जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। नाउ खुदा की रूह इस धरती में है तो हम जिंदा हैं। इसीलिए खुदा के रूह के जरिए खुदा यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम दुनिया के नूर हो, बिकॉज स्पिरिट ऑफ गॉड हैज एक्टिवेट लाइट को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, जिंदगी भी दिया और रूह भी दिया, और तुम एक्टिवेट हैं। खुदा के बेटे बन के आप एक्टिवेटेड हो, तुम इस दुनिया के नमक हो। द मोमेंट यू लीव, खुदा दुनिया में कोई मजा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हो मेरे भाई लोग? खुदावन इस दुनिया में रूह आज भी क्यों है? इसके वसीले से खुदा के बेटों में नूर है, खुदा के बेटे नमक है, खुदा के बेटे नूर है। उनके जरिए ये दुनिया आज रुकी हुई है। ये वबा भी है, कुछ भी है, जिंदा है लोग, दुनिया चल रही है। ओनली कलीसिया, ओनली पावर हाउस, ओनली खुदा के नूर के बेटे, फर्जंद रूह के बेटे जो रूह से चले वो बेटों के वास्ते इस दुनिया आज जिंदा है। मेरे भाई लोग, आप और मैं बहुत अनमोल रतन है, खुदा के बेटे हैं, लहू से खरीदे हुए बेटे हैं। आप और मैं ही खुदा के लोग इस दुनिया को चलाना है। वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन इसके पीछे राज की बात है। आपके खुदा ने हमें अपना खुदा ने हमें रूह दिया, उसके जरिए इस दुनिया के नमक हम हैं और नूर हैं, कुव्वत है, शान है, ओ जो पूरे खुशहाली हम ही हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू द मोस्ट हाई, आमेन आमेन। जितने भी जिले खुदा के कलाम सुन रहे, उनके अंदर खुदा की रूह की आंख से भर के वो शान बने, खुदा की शान। आमेन, जलाल के बात है ये, यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जबूर का 146:4 पढ़ते हैं। जबूर का
146. उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। आमीन। थैंक यू। 146 का 4। हाँ, ज़बूर 146 और उसकी 3-4 आयत। ना उम्रा पर भरोसा करो, ना आदमजात पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो वो मट्टी में मिल जाता है। उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। आमीन। आमीन। Put no trust in your princes, in a son of man in whom there is no help. When his breath leaves him, he returns to this earth. In that very day, his thoughts, plans and purpose perish. आमीन। हालेलुया। कितना खूबियत है खुदा के कलाम में। आमीन। ना ही बादशाहों के ऊपर, ना इंसान के बेटों के ऊपर तुम्हारे नजर नहीं जाना मदद के लिए, बल्कि जब खुदावन उनके सांस को ले लेता है या कि डिस्कनेक्ट कर देता है, रूह का डिस्कनेक्शन कर देता है, क्या हो जाता है? वो मट्टी में मट्टी में मिल जाती है। फिर उसके पूरा सोच विचार, उसके प्लान सब कुछ खत्म हो जाती है। आमीन। इसीलिए बिकॉज खुदा के कलाम के जरिए, खुदा के कलाम रहने से वजह से खुदा की रूह हमारे साथ कनेक्टेड होती है। बिकॉज खुदा के कलाम जो है, खुदा के मुंह से निकला हुआ, मसा हुआ वो कलाम तुम्हारे अंदर रहती है। वो राह की ज्योति है। खुदा के कलाम अपने राह की ज्योति है और हमें जिंदगी देती है। इसकी जिंदगी के बातें खुदा यीशु मसीह है। वो अगर यीशु के कलाम हमारे अंदर है, रूह हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है। प्रेज द लॉर्ड। रूह कनेक्टेड होने से लाइफ देते रहता है, लाइफ मिलते रहती है, ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन। इसीलिए जो हमारे अंदर है वो बाहर वाले से बड़ा है। आमीन। हालेलुया। फुल ऑफ लाइट एंड ग्लोरी एंड पावर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। जितने सुन रहे, मजे ले रहे, खुदा का नाम को जलाल हालेलुया बोले, एक हालेलुया। आमीन। Ezekiel 37, 6 and 9. Ezekiel chapter 37, 6 to 9, huh? 6 to 9, 6 and 9. 6 and 9, okay. And I will say, I will lay sinews upon you and bring flesh upon you and cover you with skin. I will put breath and spirit in you, and your dry bones shall live. And you shall know, understand and realize that I am the Lord, the sovereign ruler who calls from loyalty and obedient services. And 9th verse says, Then said he to me, prophesy to the breath and spirit, Son of man, and say to the breath and spirit, Thus says the Lord God, come from the four winds, O breath and spirit, and breathe upon the slain that they may live. देखिए अभी इसका कलाम को सुनिए। हिजकियेल 37 बाब 6 और 9 आयत। और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होंगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। 9 आयत। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, आए आदमजाद, और हवा से कह कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि आए दम, तू चारों तरफ से आ और उन मकतूलों पर फूंक के वो जिंदा हो जाएं। आमीन। हालेलुया। आमीन। तो जिंदगी ये दुनिया में है। खुदावन ने क्या कहा इज़ेकियल में क्या किया इज़ेकियल को कि तू नबूवत कर, हवा को बोल, क्योंकि इधर ही है, दुनिया में ही है जिंदगी। उनको बोलो आने के लिए, और ये सूखी हड्डियों पर वो फूके या उनकी जिंदगी आए उनके पर, वो क्या हो जाएगी? पूरे जिंदा हो जाएगा हड्डी। देखिए जब जेनेसिस के पैदाश में देखते हैं, खुदा की रूह क्या कर रहा था? जुम्बिश कर रहा था। ही वॉज रेडी टू
क्रिएट, वो रेडी था जिंदगी धरती को बनाने के लिए, धरती को पानी से बाहर निकालने के लिए। ही वॉज अपॉन द वाटर्स एंड प्रोटेक्टिंग, पानी के ऊपर था, रेडी था, वो एक्टिव। आमीन। आज भी रूह इस धरती में है, इसीलिए लोग जिंदा हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रूह तो जिंदगी देती है, रूह तो जिंदगी देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम नबूवत करें, जिंदगी पर नबूवत करें। मैं बोला आप भी और हम भी, इससे क्या मालूम होते, आज हम जिंदगी को कहें, है रूल कुद्दस, है पाकरू, इस कोरोना की वबाव के टाइम में खुदावंद चार दुनिया में तेरी जिंदगी आने दे। सब खुदावंदा हलाक हुए हैं, सब ढीले पड़े हुए हैं, सब के अंदर ईमान कमजोरी हो गई है, भले मसीह हो भले दुनियावी लोग हैं, सब डिस्टर्ब हैं। प्लीज स्पिरिट ऑफ गॉड आप ब्रीथ करिए, फूकिए आपकी हवा। लरामी हमा मोहता बाकराबा लिशता ताता राबा खातुरे। लेट द स्पिरिट ब्रीथ लाइफ इन आवर सोरा काते मामा लिम्ब्रा हातो मालाती ता 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 करे बातुया राथा था 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 रुशकला का था 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 रता था 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 रकितिक ना करो ततिक तकिति रोमा अशुकिया ता करता रवा रहता कम। स्पिरिट ऑफ गॉड कम, ब्री बाबा सबके ऊपर टच कर। ओ री खाता बा चारों ओर से तेरे रूह जिंदगी फैलाए सबके अंदर, और खुदावंदा हलाक करे, वबाव को पूरी तरह खुदा नाश कर दे, और जरा बा तेरे लोगों पर जिंदगी फूके। जो भी सब लोग डरे हुए हैं उनके अंदर जिंदगी पाके वो जिंदा ठहरे। खुदा पर ईमान को मजबूत कर। प्रेरा वाला मोशांता खरादी लेम्ब्राहांदो मासाका तकलबा। थैंक यू जीसस। खुदा की रूह सच में इधर मौजूद है, आपके ऊपर भी खुदा की रूह फैलने दे। सबको टच कर होली स्पिरिट, टच कर होली स्पिरिट। आमीन आमीन। वाइस किताब एक्लीसियास्टस, एक्लीसियास्टस ओल्ड टेस्टमेंट में Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ecclesiastes chapter 12:7. तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आमीन। क्या देख रहे हैं? For then the dust will return to the earth, and the spirit will return to God who gave it. Praise the Lord. आवाज 12 बाब और उसकी 7 आयत। और खाक खाक से जा मिले, जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मट्टी मट्टी से मिल जाती है, रूह रूह से मिल जाती है। खुदा का प्रॉपर्टी क्या है? रूह, यानी जान खुदा का है। सोल एंड स्पिरिट बिलोंग्स टू गॉड। सो ये खुदा से मिल जाती है और मट्टी मट्टी में गिर जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मसीह लोग जलाली बदन पहन लेते हैं, ग्लोरियस बॉडी, लाइट फिल्ड। जलाली मतलब लाइट से भरा हुआ लाइफ है। आदम पहले यही था, जलाली बदन ही था उसके अंदर में, तो उसकी कपड़ा दिखता नहीं था, उसको कपड़े की जरूरत नहीं थी, वो जलाल ही एक कपड़ा था उसका। आज भी फरिश्ते वो जलाली से रहते हैं, खुदा भी जलाल में रहता है। नूरों का बाप लिखा है। बच्चे, आदम बेटा था, नूरों का बेटा था, तो वो नूरों का बाप लिखा। नूरों का बाप से अच्छी तोहफे आते हैं, याकूब के किताब में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो रूह से पैदा होता है रूह का है, जो जिस्म से पैदा होता है जिस्म का। एक रूह का बाप होता है, वो एक जिस्म का बाप होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम चैप्टर रेवलेशन 11:11 देखते हैं। मुकाशफा का 11th चैप्टर और 11th वर्स। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें फैल गया, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। आमीन।
But after 3.5 days, by God's gift, the breath of life again entered into them, and they rose up on their feet, and great dread and terror fell on those who watched them. ये दो जो क्या बोलते हैं विटनेस हैं, ये दो गवाही है, ये गवाही के बारे में लिखा है जो मुकाशफा में जब पूरे लड़ाई ये हो जाते हैं गैर मसीह के टाइम का, तो ये इसको हलाक कर देते, दोनों मर जाते हैं। बट खुदावन की जिंदगी की सांस उनमें आती है वापस, और वो जिंदा होके खड़ा हो जाते हैं, और बाद में ये लोग डर जाते हैं। तो देखिए जिंदगी के सांस। मुकाशफा की किताब 11 बाब और 11 आयत। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई, और वो अपने पांव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। आमीन आमीन। तो मतलब खुदावन की तरफ से गिफ्ट, खुदावन की तरफ से आज हम जिंदा हैं, ये खुदा की गिफ्ट है। प्रेज द लॉर्ड। ये गिफ्ट को बहुत हम क्या करना है, सेफ से इसको रखना है, इसको हिफाजत से खुदावन को शुक्र गुजार। थैंक यू सर, थैंक यू पापा, थैंक यू यसु राजा, थैंक यू पाकरुल कुदर। कितना शुक्र गुजारते हुए हम रखना है जिंदगी को। गिफ्ट है ये, खुदावन की तरफ से गिफ्ट है। हम जिंदा हैं, ये गिफ्ट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी, हालेलुया। महिमा जलाल हो, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये खुदावन का गिफ्ट दिया गया, शुक्र गुजार है, धन्यवाद करते हैं। ओके, तो हम 12 में 4:12 में भी पढ़ता हूं। क्या पढ़ता है? फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज फुल ऑफ लिविंग पावर, इट इज शार्पर देन Hebrews chapter 4:12, हेब्रियानियों का 4:12। For the word of God is full of living power, it is sharper than the sharpest knife, cutting deep into our innermost thoughts and desire. It exposes us for what we are really are. Amen. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और घाट और गुदे को अलग करके आर पार छेद देता है, और मन को भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन, हालेलुया। भाई लोग, आज का कलाम इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12 आयत। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और गूते को जुदा करके गुजरता है, गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन। आज खुदा की कलाम हमारे अंदर आके खुदा जांच रहा है, परख रहा है, जांच पड़ताल हो रही है। हे भाई लोग, खुदा की कलाम मामूली कलाम नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए, ज्यादा गौर फरमाइए। हम और नजदीक खुदा के नजदीक जाते हैं। खुदा ने हमें मौका बख्शा आज के कलाम सुनने के लिए। मतलब खुदा के रूह हमारे रूह के साथ कनेक्टेड है, तो जिंदगी है, नूर है, चमक है, अमन है, सुकून है। हालेलुया। खुदा ने गिफ्ट दिया है, पाक रूह गिफ्ट दिया, जिंदगी गिफ्ट दिया। खुदा उनको शुक्र गुजारते हैं तहे दिल से। सभी भाई बहनों को, परिवार जो भी देख रहे हैं, सबको खुदा ब्लेस करे। आइए हम दुआ करते हैं, आज के खुदा के कलाम को थैंक यू कहते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग रूह में दुआ करिए, मेरे भाई लोग रूह में दुआ करिए, रूह में दुआ करिए, रूह में दुआ करिए, रूह में दुआ करिए। जैसे हम कलीसिया में मिलते थे, उसी तरह डोंट फील दैट आप लोग दूर हैं, हम लोग एक हैं। अभी है, खुदा की रूह हमें जोड़ के रखा, आपको और मुझको खुदा की रूह जोड़ के रखा। हम अलग नहीं हुए, खुदा की रूह हमारे अंदर नूर भर के, खुदा की रूह हमें जान दे के हमें एक रखा, मस्सा के साथ
पावर के साथ तुम और मैं, हम खुदावन दुनिया को हिलाने वाले यानी दुनिया के लिए एक स्पेशल लोग हैं। आप दुआ करें, वो वैभव क्या, वो क्या तरीकी क्या, वो भाग जाएगा यीशु के नाम में। आप कुव्वत से भरे हुए लोग हैं। खुदा की नूर कलाम तुम्हारे पास आई, वो कलाम जो कुव्वत वाली कलाम है, वो छुड़ाने वाली कलाम है, जो खुदा की रूह हमसे कनेक्टेड है, तो जिंदगी आ रही है, जिंदगी नूर बन के है और खुदा का मसा है। वो तुम्हारे दिनों में, दिन रात, सोने में, उठने में, हर एक जगह में तुम्हें मसा करके कवर करके रखता है, तुम्हें प्रोटेक्शन देता है। तुम्हारे परिवारों में भी वो जुम्बिश कर रहा है। वो बाती माला तो मा से मा ना खल ओ रबी बाबा नो रोबो किंता बाखारो के लाबा ब्रेक थ्रू इन देयर लाइव्स, चेंज बी ब्रोकन इन जीसस नेम। वो बंधन खोर रही हताबा तोड़ के तरह पारा बाल चीर दे खुदा तलवार से। उरा हाथी वाला कतरा तरीके भागो, कमरों से, घरों से भागे, डर की खौफ की रूह भागो शैतान यीशु के नाम में। जादू टोने मंत्र सबको यीशु के नाम में जला के भस्म करते हैं। ओ रा मा 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 घमंड की रूह को तोड़ते हैं। हालेलुया, जलने वाली रूह, हालेलुया, उसको भी तोड़ते हैं यीशु के नाम में। जो भी बंधनों में है, जो भी तरीकों में बंधे हुए, उन्हें छुड़ाते हैं। वैभव के पॉजिटिव जो भी हैं, उन्हें यीशु के नाम में नेगेटिव करते हैं। हल्लो राहाबा ना से जिंदगी के हालेलुया सांस फूलते हैं, रूह की सांस खुदा की। हालेलुया, तुम जिंदगी पाओ, आराम पाओ, सुकन पाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ ला ब्रा मा मा मा, सब जो कलाम सुन रहे हैं उनको ब्लेस करते खुदावंदा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए तेरे नाम को जलाल देते हैं और इसी तरह रूह के मसा में भर दे खुदावंदा, रूह के मसा में भर दे खुदावंदा, सबको भर दे खुदावंदा। सबको जो भी बीमारियों में, जो भी कमजोरियों में, उन्हें मैं यीशु के नाम में छुड़ा रहा हूं। जिसके सर दर्द है, अभी यीशु के नाम जा, यीशु के नाम है लूस इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जिसको पगार नहीं मिले उनको पगार मिले, जिसको काम नहीं उनको काम दे खुदावंदा। जिनको खुदावंदा फ्लाइट्स में जाना उनके लिए मौका बख्श और खुदावंदा हालात को सुधार दे। तेरे बच्चों के वास्ते नॉर्मल कर, चला खुदावंदा। और खुदा अमन और चैन से आज रात हमसे बातें कर, ओ रोया में, सपनों में। और खुदा तेरी आमद है तो हमें तैयार कर, कलीसिया को, सब कलीसिया को, दुनिया के कलीसिया को तैयार करके तेरे राज वाली आमद में उठा ले। और खुदावंदा हम तेरे साथ हमेशा की जिंदगी जीते हैं और तेरे साथ काम करते हैं खुदावंदा। हमें सबको तैयार कर। क़यामत खुदावंदा देरी है तो फिर हम सुबह उठ के फिर से और तेरे हुजूरी में आते हुए तेरे नाम को जलाल देते हुए हम ब्लेस करते हैं, मांगते यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन आमीन। अभी खुदावन यीशु मसीह का हालेलुया, अभी यीशु मसीह का हुजूरी हमारे साथ है। खुदा की मोहब्बत और पाक रूह कुदस की रफाकत हमारे साथ और मसीह परिवारों के साथ यीशु मसीह की आमद तक रहे। आमीन आमीन। सबको सलाम और जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सब अपने कमेंट्स ना भूलना मत, अपने अपने कमेंट्स भेजिए मेरा व्हाट्सएप में, ताकि सब लोग अपने कमेंट्स भेजिए। जो जो आपने फील किया उसका कमेंट्स भेजिए। कितना ब्लेसिंग्स हुए आप कमेंट्स भेजिए। खुदा के नाम के लिए गवाही होती है। ब्लेस करिए। लाइट्स रोज मिनिस्ट्री के जो व्हाट्सएप में उसमें भेज सकते हैं। अब टाइम नहीं, क्योंकि ये नहीं है पास्टर सो रहे हैं इसीलिए नहीं, आप भेजिए, डोंट वरी। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ हो। कल का दिन 12:30 के लिए सब लोग तैयार हो जाना। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रेज प्रेज।